सो वंस अगेन वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सी लास्ट क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था, पॉइंटर्स पढ़ाया था। उसका वीडियो मैंने अपलोड नहीं किया बिकॉज जब मैंने उसकी रिकॉर्डिंग की थी तो रिकॉर्डिंग के अंदर केवल स्क्रीन की रिकॉर्डिंग हुई थी, जो कोडिंग मैंने आपको पढ़ाई थी उसकी रिकॉर्डिंग नहीं आई थी। दैट्स व्हाई मैंने उसको अपलोड नहीं किया था। टुडे वी विल डिस्कस अगेन द लिटिल बिट पोर्शन ऑफ पॉइंटर। पॉइंटर इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वी आर यूजिंग द पॉइंटर इन द एरे एज वेल एज स्ट्रिंग। एरे और स्ट्रिंग दोनों में अपन पॉइंटर का यूज करेंगे। और गेट वगैरह के अंदर पॉइंटर में से एक दो क्वेश्चंस आते ही आते हैं, चाहे गेट हो चाहे इंटरव्यू हो, कुछ भी हो, पॉइंटर में से सीधे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो अपन डिस्कस करेंगे क्या होता है, किस तरीके से होता है। ठीक है, काफी चीजें अपन इसमें डिस्कस कर चुके थे। बिफोर दैट आई जस्ट विश टू explain you something once again. चलो कोई बात नहीं, इसे को ओपन कर देते हैं। ओके, माय वॉइस एंड वीडियो एवरीथिंग इज ओके बिकॉज लाइट नहीं है, इंटरनेट मेरा फोन से चल रहा है। एवरीथिंग इज ओके, टेल मी। कमेंट शुरू कर देता हूं मैं, आपके कमेंट नहीं दिख रहे हैं मेरे को। ओके, वेरी गुड। So I hope my video and audio everything is okay. Now we are going to start again. There is a pointer. Last class में अपन पढ़ रहे थे, जिस टॉपिक का नाम था आपका, that is pointer. Okay. So last class में अपन पढ़ रहे थे pointer. तो इसकी डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी। Pointer is nothing but it is a special variable which contains the address of another variable. सो पॉइंटर क्या है, सब ध्यान से सुन लेना है, जिसको भी लास्ट क्लास में भी समझ में नहीं आया हो। आज अपन इसको कंटिन्यू कर रहे हैं और होपफुली इस वीक में पॉइंटर से रिलेटेड जो भी एरे से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, स्ट्रिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, सारे अपन फिनिश कर देंगे। पर कॉन्सेप्ट ध्यान से सुनना, कंफ्यूजन हो सकता है, अक्सर कंफ्यूजन होता है पॉइंटर एरे पॉइंटर स्ट्रिंग के अंदर जब अपन क्वेश्चन करते हैं तो। So pointer is nothing but it is a special variable which contains the address of another variable. तो ये वेरिएबल तो है लेकिन एक स्पेशल वेरिएबल है। क्यों? क्योंकि एड्रेस कंटेन करता है दूसरे वेरिएबल का। फॉर एग्जांपल, जैसे आपका ये प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम में आपने कहीं लिख दिया int x, ठीक है। तो मेमोरी के अंदर, मेमोरी क्या होती है? कुछ भी नहीं होती है, ट्रैक्स होते हैं इसके अंदर। मेमोरी के अंदर ये आपके मेमोरी ट्रैक्स हैं और इनके अंदर क्या होता है, एक पर्टिकुलर ब्लॉक रिजर्व हो जाता है और उस ब्लॉक का नाम क्या पड़ जाता है? एक्स पड़ जाता है। तो सपोज ये इंट है, तो 2 बाइट का ब्लॉक सपोज इसने ले लिया, इट रिजर्व 2 बाइट ब्लॉक, 2 बाइट का इसने ब्लॉक ले लिया, तो वो इंटीजर 2 बाइट लेता है और इसका नाम क्या दे दिया? एक्स दे दिया। इसका कोई एड्रेस होगा, मेमोरी का हर स्लॉट का कोई ना कोई एड्रेस होता है। सपोज इसका एड्रेस हुआ एक्स वाई जेड, इस वाले क्या होगा? एक्स वाई जेड प्लस 1। अगला कहां से शुरू होगा? एक्स वाई जेड प्लस 2। अगर एक्स वाई जेड है, 2 बिट छोड़ के अगला तीसरे बिट कहां है कि एक्स वाई जेड प्लस 2, ये होगा आपका। तो इसका कोई भी एड्रेस होता है, एक्स वाई जेड मान लो या 1000 मान लो, कुछ भी मान लो। ऐसा एक्चुअली होता नहीं है, कोई नंबर होता है जिसको हेक्साडेसिमल होता है, जिसको अपन परसेंट यू अनसाइन इंटीजर या फिर परसेंट एक्स हेक्साडेसिमल नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था। Now int x is nothing but a variable which is stored in the memory which contain the name as the x. तो इसने क्या किया? 2 ब्लॉक रिजर्व कर दिया, उसका नाम क्या दिया इसने? x दिया। Now what? Suppose again we are declaring int star p. तो जब भी आप पॉइंटर डिक्लेयर करेंगे तो इसकी निशानी क्या है? उसके आगे एरिस्टिक लगा होगा जिसको हम बोलते हैं स्टार, ये वाला, ठीक है। स्टार लगा होगा, स्टार p is nothing but it is a pointer which contains the address of another variable. That is the first thing. Then अब ये जो पॉइंटर p है, इसके अंदर क्या आएगा? एड्रेस आएगा। तो p भी आपका मेमोरी लेगा। p सपोज यहाँ पे p ने यहाँ कोई मेमोरी ले ली, कुछ भी मेमोरी ले सकता है, ये क्या आएगा आपका? p। सो p अगेन ऑक्यूपाई द मेमोरी। सो इस मेमोरी को ऑक्यूपाई किया, उसका नाम क्या आया? p आया। अब वैल्यू, इसके अंदर कोई ना कोई वैल्यू पड़ी होगी, एक्स के अंदर भी कोई वैल्यू पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा एक्स
इज इक्वल्स टू 100। तो ये 100 क्या है? 100 इज नथिंग बट द वैल्यू ऑफ x, so we put this value in the x, so x contain the value 100. Okay, again I told you the pointer is nothing but pointer is a special variable which contains the address of another variable. When I put p is equals to %% x, so what is $x? and x is nothing but address of x. तो यहाँ पे x का एड्रेस क्या है? ये द एड्रेस ऑफ x है 1000, so 1000 is nothing but address ऑफ वेरिएबल। तो जब भी किसी वेरिएबल के नाम के आगे अगर आप %साइन लगा देते हैं तो वो क्या बन जाता है? वो एड्रेस बन जाता है। तो इस p के अंदर क्या आ जाएगा? इस p के अंदर एड्रेस आ जाएगा। कौन सा एड्रेस? x का एड्रेस। किसका एड्रेस? इस x का एड्रेस किसमें आ जाएगा? आपका p के अंदर। सो p इज नथिंग बट p इज a special variable. It is special because it contains the address of another variable. It is the first thing. Next, अगली बात करें, p is equals to n% x. So p contain the address of variable p x. p contain the address of variable x. अब इससे फायदा क्या हुआ? बहुत सारे फायदे होते हैं, आगे जाके आप देखेंगे पॉइंटर के क्या क्या फायदे हैं। अभी आप थोड़ी देर में ही देखेंगे कि जब अपन एरे यूज कर रहे हैं या फिर अपन जब स्ट्रिंग यूज कर रहे हैं तब भी आपके पॉइंटर के बहुत सारे फायदे हैं। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब मुझे वैल्यू को प्रिंट करना है, तो देखो अगर आप लिख रहे हो p स्टार p और स्टार में p की वैल्यू क्या डाली आपने? $x। तो जब भी स्टार और एंड एक साथ आते हैं तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो बचता है क्या? x। इसका मतलब अगर मैं स्टार p लिखूं या फिर x लिखूं, वो क्या शो करेगा? वो शो करेगा वैल्यू ऑफ x। क्या शो करेगा? वो शो करेगा वैल्यू ऑफ x। इसका मतलब अगर कोई वेरिएबल p है और कोई वेरिएबल x है और p जो वेरिएबल है वो पॉइंटर है, तो इस x का एड्रेस में किस में डाल दूंगा? इस पॉइंटर में। अगर इस पॉइंटर में x का एड्रेस आ गया है तो उस पॉइंटर जब x लिख रहा हूं, x की वैल्यू मुझे शो करनी है, तो मैं x भी लिख सकता हूं या फिर उसकी बजाय क्या लिख सकता हूं? स्टार p। स्टार p इज नथिंग बट वैल्यू एट द एड्रेस विच कंटेन्ड बाय p। इसका मतलब क्या होता है? p के अंदर क्या एड्रेस पड़ा हुआ है? 1000। तो अगर मैं बोलूं कि स्टार p का मतलब क्या है, तो स्टार p इज नथिंग बट वैल्यू एट द एड्रेस विच कंटेन बाय p। तो p में क्या पड़ा? 1000। उस 1000 में पड़ी वैल्यू क्या है? जो कि किसकी वैल्यू है? x की वैल्यू है। सो पॉइंटर इज a स्पेशल वेरिएबल which contains the address of another variable, and then with the help of pointer we can represent the value of that variable which address is contained by the pointer. तो पॉइंटर ने जिसका एड्रेस होल्ड कर रखा है उसकी वैल्यू को पॉइंटर से अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहली बात। दूसरी बात, अगर अपन इंटीजर की वैल्यू को पॉइंट करना चाहते हैं तो पॉइंटर भी किस टाइप का होना चाहिए? इंटीजर टाइप का होना चाहिए। अगर अपन कैरेक्टर टाइप की वैल्यू को पॉइंट करना चाहते हैं तो पॉइंटर भी किस टाइप का होना चाहिए? कैरेक्टर टाइप का आपका पॉइंटर होना चाहिए। सिमिलरली जो भी टाइप अपन पॉइंट करना चाहते हैं उस टाइप का आपका पॉइंटर होना चाहिए। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगेन डेफिनेशन अब क्या चेंज होगी? पॉइंटर is a variable, is a special variable which contains the address of another variable of same type. Same type क्यों जोड़ा? Because अगर अपन इंटीजर को पॉइंट करना चाहते हैं तो पॉइंटर किस टाइप की वैल्यू को होल्ड करेगा? पॉइंटर का टाइप क्या होगा? इंटीजर टाइप होगा। सिमिलरली जिस टाइप की वैल्यू को आप शो करना चाहोगे उस टाइप की आपकी वैल्यू होगा। आई होप यहां तक आपको सबको क्लियर होगा। एनी डाउट कमेंट करके बताइए। ऋतिक मेहता का कमेंट में चाहता हूं, उसका आया कमेंट, तो बताइए कोई डाउट यहां तक समझ में आया आपको? यस और नो? पॉइंटर समझ में आया? यस और नो? जल्दी से बताइए। सभी लोग जितने भी जुड़े हुए हैं, अराउंड 18 स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, सभी लोगों का कमेंट आना चाहिए। और ऋतिक मेहता का आए तो मुझे और अच्छा लगेगा। ऋतिक मेहता फिर से सर प्लीज। ओके, बिल्कुल बताना पड़ेगा। आप बिजी थे किसी से बात करने में। आई डोंट नो कौन था वो जिससे आप बात कर रहे थे। प्रोबेबली दैट वाज योर मदर, आई होप सो। चलो ओके, अब मैं एक्सप्लेन वापस करूंगा बट विद द हेल्प ऑफ प्रोग्राम आपको एक्सप्लेन करता हूं, तो पॉइंटर का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, नाउ
अब मैं थोड़ा सा इसको प्रोग्राम में कन्वर्ट करूं उससे पहले कुछ चीज देख लीजिए। सपोज अगर मैं इंट एक्स लिख रहा हूं, अगर मैं लिख रहा हूं फ्लोट वाई लिख रहा हूं, अगर मैं लिख रहा हूं फ्लोट, सॉरी, अगर मैं लिख रहा हूं कैरेक्टर जेड, ठीक है। अब मुझे अगर इस एक्स को पॉइंट करना है तो पॉइंटर किस टाइप का लेना पड़ेगा, इंट स्टार पी, जो कि किसको पॉइंट करेगा, इंटीजर वैल्यू को पॉइंट करेगा। अगर मुझे इस फ्लोट को पॉइंट करना है तो किस टाइप की वैल्यू लेना पड़ेगा, फ्लोट स्टार पी। इसी प्रकार अगर मुझे कैरेक्टर को पॉइंट करना है तो किस टाइप का पॉइंटर लेना पड़ेगा, कैरेक्टर स्टार जेड। सो वी हैव थ्री वेरिएबल, सॉरी स्टार जेड नहीं, इट इज स्टार पी, पॉइंटर का नाम लिखना पड़ेगा। तो पॉइंटर कैरेक्टर को पॉइंट करा था तो इसको कैरेक्टर बना दिया, फ्लोट को पॉइंट करा था फ्लोट बना दिया, इंटीजर को पॉइंट करा था इंटीजर बना दिया। दूसरी चीज क्या है, अगर मैं करता हूं x इज इक्वल्स टू 10, y इज इक्वल्स टू 12.5 एंड z इज इक्वल्स टू 8, ठीक है। तो सब में सबकी वैल्यू असाइन कर दी, सब में सबकी वैल्यू असाइन कर दी है। तो x क्या है 10 है, y क्या है मेरा 12.5 है और z क्या है मेरा a है। अब मैं लिखता हूं p इज इक्वल्स टू एंड x, p इज इक्वल्स टू एंड y एंड p इज इक्वल्स टू एंड z। यहाँ ध्यान रखिएगा, या p कैरेक्टर है या p पोर्ट है या p क्या है आपका इंटीजर है। अब अपन क्या कर रहे हैं, अगर मुझे x की वैल्यू शो करनी है तो या तो सीधा लिख दो printf %d x, या तो सीधा आप लिख दो x लिख दो। लेकिन अगर x नहीं लिखना है तो इसकी जगह अपन क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह अपन लिख सकते हैं स्टार p। अब आप बोलोगे सर जब x से काम हो रहा है तो पॉइंटर की कहां जरूरत आई, तो आगे मैं बताऊंगा पॉइंटर की जरूरत क्या है, अभी सिर्फ समझ लें। तो क्या हो गया, इस x की वैल्यू को अगर मुझे प्रिंट करना है तो मैं x भी लिख सकता हूँ और स्टार p भी लिख सकता हूँ। और मुझे पता है p का मतलब क्या है, p का मतलब एंड x है और इसके आगे स्टार लगाया है, तो इसको मैं जब लिखूंगा तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं, बचता है क्या, x बचता है। अगर मैं प्रिंट करूंगा सिंपल सा p, तो p में क्या पड़ा हुआ एंड x, इसका मतलब मेरे पास क्या प्रिंट हो जाएगा, x का एड्रेस। ओके, तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। तो अपन मूव करते हैं प्रोग्रामिंग की तरफ, जो मैंने पिछली बार बताया था वापिस एक बार बताता हूं और फिर स्ट्रिंग और एरे पे अपन आ जाएंगे। ओके चलो, सो आई जस्ट विश टू यूज, कहाँ गया मेरा एरो, यहाँ है डेव सी प्लस प्लस। ओके, तो अपन एरे का प्रोग्राम बना रहे हैं, हैश इंक्लूड stdio dot h, देन int when, और एक सिंपल सा प्रोग्राम int x printf enter the value of x slash n scanf %d comma and %x, ठीक है। तो यहां तक तो अपन ने ले लिया। अब एक और वेरिएबल अगर यहां मैं लूं, जैसे यहां मैं ले लेता हूं फ्लोट y या स्टार p, और यहां पे लिखता हूं p इज इक्वल्स टू n% x, और यहां मैं लिखता हूं printf वैल्यू एड्रेस इज इक्वल्स टू %u स्लैश n वैल्यू इज इक्वल्स टू %d कॉमा, यहाँ मैं लिखूंगा p कॉमा स्टार p। अब मुझे बताइए क्या ये प्रोग्राम रन करेगा या नहीं करेगा।
मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से, बताइए क्या ये प्रोग्राम रन करेगा या नहीं करेगा? नो सर। नहीं करेगा। आप बता सकते हो क्यों नहीं करेगा? वैदई, पी की प्लेस पर पी आर लिखा है। मतलब मैं समझा नहीं, आप क्या कहना चाह रहे हैं वैदई? पी की प्लेस पर पी आर पी लिखा है। पी के प्लेस पर पी आर पी लिखा है, क्या कहना चाह रहे हैं बताइए आप वैदई? सर वो स्टार पी इज इक्वल्स टू एंड एक्स आएगा ना, तो वहाँ पे पी इज इक्वल्स टू एंड एक्स लिखा है। ये वाला लाइन नंबर 8। यस सर। हाँ, पी में तो एड्रेस ही आता है। पी में तो एड्रेस ही आता है, ठीक है। अगर कोई कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं बता दूंगा, पी में हमेशा एड्रेस आता है। ये देखो स्क्रीन मेरी, स्क्रीन पे अभी मैंने आपको समझाया। अगर इस स्क्रीन को देखोगे तो यहाँ पॉइंटर को पहले डिक्लेयर किया और फिर उसमें एड्रेस डाला है। तो पी के अंदर स्टार पी नहीं लिखते हैं, हमेशा अपन पी लिखते हैं। पी के अंदर एड्रेस आता है, ठीक है। डोंट बी कंफ्यूज। कहाँ गया अपना ये रहा। तो सोनिया ने भी बोला है सर नहीं रन करेगा। सोनिया क्यों नहीं रन करेगा आप बता सकते हो? वैदे और कोई आंसर, क्यों नहीं रन करेगा? रन तो नहीं करेगा ये बात पक्की है, पर क्यों नहीं करेगा? टेल मी। रन तो नहीं करेगा ये बात पक्की है, पर क्यों नहीं करेगा ये बताइए। और कोई? ऋतिक मेहता, प्रिंस कश्यप, राहुल, वैदई, सोनिया, सैनेश, क्यों नहीं रन करेगा? सर हमने यहाँ पे ना फ्लो स्टार पी की जगह हमने परसेंट डी लिखा है। स्टार पी की वो जगह परसेंट डी लिखा है। 9 हाँ उसमें वहाँ तो या वहाँ पे। ये तो सही है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। देखो फिर से मैं बताता हूँ, आप बोर्ड के सामने देखें, मैंने अभी आपको बताया था अगर डेटा मेरा इंटीजर है तो पॉइंटर इंटीजर होना चाहिए, डेटा मेरा फ्लोट है तो पॉइंटर फ्लोट होना चाहिए, डेटा मेरा कैरेक्टर है तो पॉइंटर कैरेक्टर होना चाहिए। बट यहाँ पर अगर इस प्रोग्राम में आप देखोगे तो मेरा डेटा तो इंटीजर है और फ्लोट पॉइंटर किस टाइप का बना रहा हूँ मैं? फ्लोट टाइप का बना रहा हूँ, तो ये काम नहीं करेगा। बस ये गलती है। बाकी स्टार यू लिखा है तो पी लिखा है, तो पी पी के अंदर क्या पड़ा हुआ है? पी के अंदर पड़ा है एंड एक्स पड़ा हुआ है, तो इसका एड्रेस आ जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार परसेंट डी लिखा है, स्टार पी लिखा है सर तो बट वहाँ स्टार पी तो हमने फ्लोट लिया है तो परसेंट डी लिखा है। आप परसेंट एफ लिख दोगे भाई, फिर भी आंसर नहीं आएगा। बिकॉज यहाँ पर एरर आएगी, यहाँ पर कि यू कैन नॉट ट्रांस, मतलब आप ये नहीं कर सकते कि फ्लोट के अंदर एंटीजर का एड्रेस नहीं डाल सकते। दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम, ठीक है। अब जैसे परसेंट एफ कर दिया, इसको मैं सेव करता हूँ। फाइल सेव एज, द नेम इज प्रोग्राम, कौन सा प्रोग्राम है अपना ये? 42 43 नंबर का प्रोग्राम है, डॉट सी को सेव कर दिया। अब इसको कंपाइल करते हैं। देखो, असाइनमेंट फ्रॉम इनकम्पेटिबल पॉइंटर टाइप लिखा है ना यहाँ पर, ये पढ़ने में आ रहा है। यह क्या लिखा हुआ है? असाइनमेंट फ्रॉम इनकम्पेटिबल पॉइंटर टाइप, लाइन नंबर 8। लाइन नंबर 8 में कॉलम नंबर 3 में अगर आप देखोगे तो अपन जो असाइनमेंट कर रहे हैं वो इनकम्पेटिबल। कंपेटिबल का मतलब क्या होता है? जिसका मतलब ये होता है कि सपोज फॉर एग्जाम्पल, सपोज यू आर यूजिंग द होंडा कार। होंडा कार आप यूज कर रहे हैं, तो होंडा कार का सपोज कोई पार्ट खराब हो गया, तो आप उसमें मारुति का पार्ट नहीं लगा सकते हैं, बिकॉज होंडा की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस अलग है, मारुति का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस अलग है। सिमिलरली अगर आप इंटीजर टाइप के वेरिएबल को पॉइंट करना चाहते हैं तो पॉइंटर भी इंटीजर होना चाहिए। क्या ये समझ में आया यहाँ तक? यस और नो, ये समझ में आई बात? अगर मैं इसको इंटीजर बना दूंगा और यहाँ पर परसेंट डी लिख दूंगा और इसको सेव करके रन करूंगा, so now it will run,
तो एंटर द वैल्यू ऑफ एक्स, सपोज 45। सो एड्रेस क्या आया, एड्रेस आपका आया, जो भी एड्रेस आया वो, और वैल्यू क्या है आपकी 45/n, इस तरीके से लिखना पड़ेगा। कंट्रोल एस, आई रन इट, 45, सो एड्रेस विल बी 45। क्या अब ये सबको समझ में आया? बताइए जल्दी से, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया पॉइंटर का, यस और नो? तो फिर एरे पे चलते हैं अब सभी लोग। वेरी गुड। और किसका, ऋतिक, आपका भी मैसेज आया था कि सर एक बार रिपीट कीजिए, तो ऋतिक समझ में आया आपको? राजू, मीनल, राहुल, सबको समझ में आ गया? सैनेश यस, ओके। ऋतिक मेहता यस, ओके, थैंक यू। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा। अब मैं आपको थोड़ी सी नई चीज बताने वाला हूँ कि वो अपन क्या करने जा रहे हैं। देखो यहाँ पे मैं देखो ये इसी की जगह अगर एक लाइन, एक बार और लाइन प्रिंट करता हूं मैं, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, और यहां पे अगर मैं लिखता हूं, इसकी जगह मैं लिखता हूं एंड एक्स, और इसकी जगह मैं लिखता हूं एक्स। तो देखो एंड एक्स का मतलब क्या है, पी है, और एक्स का मतलब क्या है, स्टार पी है ना? और वैसे जैसा आप कह रहे थे, अगर मैं यही लिखता हूं, यहीं पे अगर मैं करता हूं इंट स्टार पी इज इक्वल्स टू एंड एक्स, तो यहां पे अपन कर सकते हैं। यहां पे कैसे कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इनिशियलाइजेशन और डिक्लेरेशन एक साथ किया है, ये डिक्लेयर किया है और यहाँ पे इनिशियलाइज किया है। पर यहाँ पे मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं उसको इनिशियलाइज कर रहा हूँ, तो इनिशियलाइज में हमेशा एंड एक्स आता है। ओके, तो यहाँ आएगा स्टार पी, और यहाँ ये क्या है, डिक्लेरेशन, और यहाँ क्या है, इनिशियलाइजेशन। ठीक है, तो ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। आई होप आपको ये समझ में आई होगी। अगेन इसको मैं रन करता हूं, तो देखो एंटर द वैल्यू ऑफ एक्स 45, तो देखो सेम चीज दो बार रिपीट हो रही है। तो यहाँ देखो पहली बार जो अपन प्रिंट एफ यूज कर रहे हैं, वहां पे अपन पी लिख रहे हैं तो एड्रेस आ रहा है, यहाँ पे एंड एक्स लिख रहे हैं तो भी सेम चीज आ रही है। फिर स्टार पी लिखा है तो वैल्यू आ रही है, यहाँ पे सिर्फ एक्स लिखा है तो भी वही वैल्यू आ रही है। इसका मतलब स्टार पी बोलो चाहे एक्स बोलो एक ही बात है, पी बोलो या एंड% एक्स बोलो एक ही बात है। तो अंडरस्टूड, यहाँ तक समझ में आया सबको? कोई डाउट हो तो बताइए, क्योंकि आगे जो बताना चाह रहा हूँ वो इसका थोड़ा सा एडवांस पार्ट है। यहाँ तक समझ में आया सबको, यस और नो? जितने भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं सबका कमेंट्स आना चाहिए। मुझे नहीं पता आप म्यूट करके पीछे क्या कर रहे होंगे, पर आई होप कि आप क्लास देख रहे हैं और मुझे सुन पा रहे हैं। तो सब कमेंट करके बताइए क्या यहाँ तक सबको समझ में आया? वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। So friends, now I'm going to tell you some little bit advanced part of it. Now array, अब array में पॉइंटर को किस तरीके से यूज करेंगे वो देखेंगे, और फिर अपन देखेंगे कि इस पॉइंटर को ही अपन उसके अंदर स्ट्रिंग के अंदर कैसे यूज करें। जैसे स्ट्रिंग में मुझे वैदय ने बोला था कि सर स्ट्रिंग खत्म हो गया क्या, तो मैंने उनको बोला था कि अब स्ट्रिंग खत्म नहीं हुआ, जब मैं आपको पॉइंटर पढ़ाऊंगा तब स्ट्रिंग को एक बार फिर से पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो स्ट्रिंग फिर से आएगा। एक और चीज, सिलेबस अपना खत्म करना होता तो कब का खत्म हो चुका होता, पर अपन को टाइम मिला है इसलिए मैं हर चीज आपको बहुत अच्छे से पढ़ा रहा हूँ। अगर आप अच्छे से प्रोग्रामिंग को सीख रहे हैं, चाहे आप किसी भी ब्रांच से, उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट आप अच्छे से सीख रहे हो तो लिटरली ये आपके हर जगह काम आने वाली है। तो अच्छे से सीखें, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस पूछें, मुझसे क्वेश्चन पूछें, डाउट पूछें, तो ही आपको समझ आएगा। और इम्पोर्टेंट थिंग, आपको प्रैक्टिस करनी है। मेरे एंड में कितने भी प्रोग्राम बना लो कोई मतलब नहीं जब तक आप उसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे। ठीक है, ओके। So the next thing is how we can use in an array. अब array के अंदर कैसे यूज करेंगे, लेट हैव अ लुक। सपोज एक array है int x, और इसकी साइज 10 है, इंटीजर array जिसकी साइज 10 है। तो यहाँ पे मैं बना लेता हूँ, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ और 10। सो वी हैव टोटल 10 एलिमेंट्स। इंडेक्स क्या होगा, इसको मैं बोल दूं x ऑफ 0, x ऑफ 1, x ऑफ 2, x of 3, x of 4, x of 5,
x of 6 7 8 और x of 9। तो टोटल कितने एलिमेंट्स है अपने पास? 10 एलिमेंट्स है 0 to 9। अब यहाँ पे एक पॉइंटर बना दो, अब अपन ने क्या बना दिया? एक पॉइंटर बना दिया। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या आ रही है, अगर आपने पॉइंटर को किसी भी एरे के स्टार्टिंग नोड पे पॉइंट कर दिया, स्टार्टिंग नोड कौन सी है? इसमें टोटल 10 एलिमेंट है, स्टार्टिंग एलिमेंट कौन सा है? कौन सा आपका? एंड ऑफ एक्स ऑफ 0। चाहे आप एक्स ऑफ 0 लिखो, ये स्टार्टिंग है, एड्रेस की वैल्यू है, इस स्टार्टिंग नोड की वैल्यू है। अगर इसके आगे मैं एंड लगा दूं तो ये क्या बन जाएगा? स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ दिस पर्टिकुलर वेरिएबल। और इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? सिंपल सा एक्स लिखूंगा तो भी वही होगा। क्या इंपॉर्टेंट चीज बताइए, ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं लिखता हूं एंड एक्स ऑफ 0, इसका मतलब उस एरे का फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस किस में आ जाएगा? पॉइंटर पी में। सपोज इसका एड्रेस है 0 0 1 0 0, इसका एड्रेस क्या होगा? जल्दी से कमेंट करके बताइए। अगर फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस 1 0 0 है तो दूसरे एलिमेंट का एड्रेस क्या होगा? कमेंट करके बताइए, मैं वेट कर रहा हूं आपके कमेंट का। अगर फर्स्ट एलिमेंट के एड्रेस की वैल्यू 100 है तो दूसरे एलिमेंट का एड्रेस क्या होगा? वैद्य ने बोला 102, ऋतिक ने बोला 102। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा सुन के। 102 102 क्यों हुआ? क्योंकि अपन मान के चल रहे हैं कि इंटीजर कितने बाइट लेता है? 2 बाइट लेता है। अगर यही कैरेक्टर होता तो अगले का एलिमेंट का एड्रेस क्या होता? 101। और यही फ्लोट होता तो अगले का एड्रेस क्या होता? 104। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो वेरी गुड। यस, कुछ कहना चाहते हो राहुल? 104। हाँ बिल्कुल, वेरी गुड। तो अकॉर्डिंग टू द डेटा टाइप्स द वैल्यू ऑफ द एड्रेस विल बी इंक्रीज। सो नेक्स्ट एलिमेंट का 104, इसका होगा 102 104 106 108 110 112 114 116 118। ठीक है, ये आपकी वैल्यू होगी। सब में दो दो अपन ने जोड़ दिया। 100 2 4 6 8 10 12 14 16 8। ओके, नाउ द थिंग इज दैट अब पॉइंटर का क्या रोल है सर यहाँ पर? अब पॉइंटर का रोल क्या है, ध्यान से सुनिएगा। अपन जनरली क्या करते हैं, जो फॉर लूप चलाते हैं उसमें अंदर एक्स के अंदर आई की वैल्यू लेते हैं और आई को अपन चेंज करते हैं। आई इक्वल्स टू 0 टू लेस देन 10, तो आई 0 से 9 तक रन करता है और आपके पास क्या आ जाता है? एट द एंड सारी एरे की वैल्यू हो जाती है। अब तक यही करते हैं। एरे में आप याद कीजिए, मैंने आपको एरे पढ़ाया था, 1 डायमेंशन एरे, 2 डायमेंशन एरे। 2 डायमेंशन के अंदर भी मैंने मैट्रिक्स, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन एंड ट्रांसपोज, ये तीनों चीजें बताई थी। और इसके साथ ही मैंने रो मेजर और कॉलम मेजर ही बताई थी। तो ये 5 चीजें ऐसी जो इसमें से ही क्वेश्चन आते हैं, इसके आउट ऑफ कुछ नहीं आएगा। एग्जाम में भी और कहीं इंटरव्यू पूछेंगे तो भी इसमें ये चीजें पूछी जाती है। अब क्या क्या देखिए, जैसे मैं लिखा पी ऑफ एक्स ऑफ 0 लिखूं तो भी वही बात है, एंड ऑफ एक्स ऑफ 0। तो इसको मैं एक बार सही लिख लेता हूं। तो अगर यहां लिखूं एंड ऑफ एक्स ऑफ 0 तो भी आपका मतलब क्या है? एड्रेस ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। या इसकी जगह मैं ऐसे भी लिख सकता हूं पी इक्वल्स टू एक्स। कब? जब एक्स क्या है? एक एरे है। अगर मैं सिंपल सा एक्स लिखता हूं इसका मतलब क्या हो गया? उस एरे का स्टार्टिंग एलिमेंट। ये सबसे अच्छी बात है, इंपॉर्टेंट बात है ध्यान रखने की, कि अगर मैं सिंपल सा एक्स लिखता हूं इसका मतलब क्या हो गया? उसके सबसे स्टार्टिंग एलिमेंट। अब पी किसको पॉइंट कर रहा है? अब आपका जो पी है वो पॉइंट कर रहा है आपका यहाँ पर, इस एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है पी। पी इसको पॉइंट कर रहा है। इसका मतलब अगर मैं स्टार पी लिखूंगा तो मेरे पास किसकी वैल्यू आएगी? इस एलिमेंट की वैल्यू आएगी। ओके, अब सबसे अच्छी बात क्या है, अगर मैं करूंगा पी प्लस प्लस, तो आपको पता है प्लस प्लस करने का मतलब होता है इंक्रीमेंट करना। इसका मतलब ये नहीं है कि पी के अंदर जो वैल्यू पड़ी वो इंक्रीमेंट होगी। पी के अंदर क्या वैल्यू पड़ी है? पी के अंदर वैल्यू पड़ी 100, क्योंकि 100 किसका एड्रेस है? फर्स्ट एलिमेंट का। प्लस प्लस करेंगे तो ये 100 क्या हो जाएगा? 101 नहीं, ये 100 क्या होगा? वो किस टाइप का है? इंटीजर टाइप का है तो 100 अब क्या हो जाएगा? 102। अगर ये फ्लोट होता तो 100 क्या हो जाता है? 104। और ये कैरेक्टर होता तो 100 क्या हो जाता है? 101। तो जब अपन पी को प्लस प्लस करेंगे तो पी कूद के कहां चला जाएगा? अगले एलिमेंट पर चला जाएगा। दैट इज द ब्यूटी ऑफ पॉइंटर। हाउ?
when we point to the first element of an array, and when we increase the value of a pointer, then pointer shift to the next element of an array. Got the point? Okay. So somebody asking any question. राहुल का क्वेश्चन है, सर वीडियो लैग हो रही है. वीडियो लैग हो रही है, मे बी पॉसिबल राहुल, बिकॉज कॉलेज का इंटरनेट मेरे रूम में नहीं आ रहा है जहां मैं पढ़ा रहा हूँ, और मैं अपना मोबाइल फोन का इंटरनेट यूज कर रहा हूँ. तो मे बी पॉसिबल कि वीडियो में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा होगा. बाकी स्टूडेंट्स बताइए, क्या मेरी आवाज और वीडियो सही आ रहा है आपको? यस और नो? Yes, sir. Okay, so let take an example. एग्जाम्पल देखते हैं अब. नाउ अभी जो मैंने आपको बताया उसका एग्जाम्पल बताता हूं. कंट्रोल एन, लेट्स हैव अ लुक. ये तो आपको सही आ रहा होगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है. देखें इसको किस तरीके से काम करता है ये. सो सपोज वी टेक हैश इंक्लूड stdio.h and int man. और अब देखिए, अब अपन क्या ले रहे हैं. अब इसके अंदर फॉर एग्जांपल अपन लेते हैं int x, 10 एलिमेंट ले लिया, और नॉर्मल प्रोग्राम बनाता हूं. इंटर जैसे एक वेरिएबल ले लिया कॉमा i, और जैसे अगर मैं लिख लूं printf इंटर द 10 इंटीजर्स को इंटर कीजिए. ठीक है, इसको अब इंटीजर कितने चाहिए? 10 चाहिए. तो फोर लूप चला दो. 4%d सॉरी i इज इक्वल्स टू 0 शुरू करते हैं. i लेस देन क्या हो जाएगा? 10 और i प्लस प्लस. ठीक है, और फिर देखो फिर क्या करेंगे अपन. स्कैनफ करना है 10 एलिमेंट्स को. तो यहां पर देखो अपन क्या कर रहे हैं, %d कॉमा एंड %x ऑफ i. तो यहाँ पे इस तरीके का कुछ कर रहे थे, और ये अपने सारे एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, सारे एलिमेंट्स आपके स्कैनफ हो जाएंगे. अब आगे क्या करेंगे, देखो इसकी वैल्यू को अगर अपन को प्रिंट करना है तो अपन क्या करते आए हैं, अपन ने ऐसा किया था. 10 इंटीजर्स आर, 10 इंटीजर्स कौन से हैं उसको अपन शो करते हैं. तो यहाँ लिख लेता हूँ printf और %d/t, यहाँ पे सिंपल सा x. इसको मैं सेव कर लेता हूँ. फाइल सेव एज प्रोग्राम 44.c. इसको कंपाइल करते हैं. कहाँ एरर आ गई? अनडिफाइंड सिंबल printf. ओके, printf के लिख लिया यहाँ पर. इसको सही कर लेते हैं, रन करते हैं. ओके, इंटीजर 10 इंटीजर, सपोज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10. तो देखो 10 और 10 इंटीजर आ गए. ये प्रोग्राम तो सबको आता है? यस और नो कमेंट करके बताइए. ये प्रोग्राम तो सबको आता है, मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं. क्या ये प्रोग्राम सबको आता है? यस और नो? बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी नाइस. चलो, तो आई होप ये प्रोग्राम सबको आता है. अब देखो इसी को मैं पॉइंटर में कन्वर्ट कर रहा हूं. तो पॉइंटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ध्यान से सुनिएगा. इसको लिख लेता हूं मैं स्टार हैश. चलो, ठीक है. तो ये मल्टी लाइन कमेंट इस तरीके से कर सकते हैं अपन. सिंगल लाइन के लिए तो डबल फॉरवर्ड / चाहिए, पर मल्टीपल लाइन करना है तो फॉरवर्ड / अंदर की ओर स्टार आएगा और बाहर की ओर फॉरवर्ड / आएगा. अब इसी को मैं पॉइंटर से करना चाहूं तो सपोज यहाँ पे मैं एक पॉइंटर लेता हूं, इंट स्टार p, और इसको मैं पॉइंट कर देता हूं x पे. अब यहाँ पर x लिखा है, इसका मतलब क्या है
ये x का मतलब है, x का मतलब है, x का मीन क्या है, x का मीन है एड्रेस ऑफ, या सीधा लिख सकता हूं x का मतलब क्या है, एंड ऑफ x ऑफ 0। अभी मैंने आपको बताया बोर्ड पे कि एंड x सिंपल सा x लिखा है, इसका मतलब क्या है, फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस। अब जहां मैं लिख रहा हूं इंटर द 10 इंटीजर्स ऑफ एन अरे, तो देखो क्या करेंगे, यहाँ भी फोर लूप चलाएंगे, 10 बार तक आपका चलेगा। फोर i इक्वल्स टू 0, i लेस देन इक्वल्स टू 10 और i प्लस प्लस, ये आपका चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो आगे क्या होगा, अब जहां पे अपन स्कैनएफ कर रहे हैं, स्कैनएफ में अपन लिखेंगे %d, यहाँ लिखा अपन ने %d, कॉमा, जहां पे अपन लिखे रहते हैं n%x ऑफ y, फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस किसके पास है, अभी p के पास है, क्योंकि अपन ने ये किया ना, p स्टार p इक्वल्स टू x। अब देखो यहाँ पे आप वैसे ही फिर कंफ्यूज मत होना, इनिशियलाइजेशन और डिक्लेरेशन दोनों एक साथ क्या है, अगर आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, इस तरीके से भी लिख सकते हैं और साथ में एक साथ भी लिख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। सो अब यहाँ P आ गया, P किसको पॉइंट करा था, फर्स्ट एलिमेंट को पॉइंट करा था। अब अगर मैं करूंगा P प्लस प्लस, तो P के अंदर किसका एड्रेस आ जाएगा, अगले एलिमेंट का एड्रेस आ जाएगा। जैसे मैंने आपको यहाँ बताया था कि जैसे P प्लस प्लस करूंगा, P के अंदर क्या आ जाएगा, 102, पहले क्या था 100, फिर 102, फिर 104, 106 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर अगले एलिमेंट का एड्रेस आपके पास आ जाएगा P प्लस प्लस। और उसी प्रकार जैसे यहाँ पे अपन ये एलिमेंट इंसर्ट कर रहे थे n%x ऑफ i, वहां पे अपन ने अभी क्या लिख दिया, सिंपल सा p लिख दिया, क्योंकि यहाँ पे अपन को एड्रेस चाहिए था। किसका एड्रेस चाहिए था, फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट। तो p के अंदर क्या आता जा रहा है, पहले फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस है, फिर p प्लस प्लस किया नेक्स्ट एलिमेंट का, एंड सो ऑन। क्या यहाँ तक कोई डाउट किसी को, यस और नो, जल्दी से बताइए। ये वाला जो कोड मैंने लिखा, क्या यहाँ तक ये कोड समझ में आया आपको, कमेंट करके बताइए, क्या यहां तक ये कोड समझ में आया आपको, यस और नो। सभी लोग बताइए, क्या ये समझ में आया यहाँ तक कोड आपको। ऋतिक बोल रहा है यस, सैनेश, राहुल, वैदई, यस 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 यस, बहुत बढ़िया। बाकी बाकी जो दर्शक है उनके दिमाग में कुछ आ रहा है कि सिर्फ दर्शक बन के बैठे हैं। देखो दर्शक बनने से काम नहीं बनेगा, या तो एक्टर बनो या विलन बनो, कुछ ना कुछ पार्ट निभाओ, है ना, ऐसे बैठे रहने से कुछ नहीं होना है। चलो, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज दैट वी आर गोइंग टू प्रिंट द वैल्यू। अब वैल्यू को प्रिंट करना है, तो देखो अगर मैं इसको प्रिंट करूं, वही लूप चलाऊं, फोर i इज इक्वल्स टू 0, i लेस देन टू 10, i प्लस प्लस, और यहां पे मुझे वैल्यू को प्रिंट करना है, तो प्रिंट एफ %d/t, कॉमा, यहाँ क्या लिखूंगा, बताइए, यहाँ क्या लिखूं तो वैल्यू प्रिंट हो जाए, मुझे x की वैल्यू चाहिए, तो यहां पर क्या लिखूं कि वैल्यू प्रिंट हो जाए, बताइए यहां पर क्या लिखूं कि वैल्यू प्रिंट हो जाए। वैदे बोल रहे हैं p, खाली p या स्टार p, स्टार p आएगा। ऋषि सोनी करेक्ट है। क्या ये सही रन करेगा, एरर आएगी कि सही रन करेगा, जल्दी से बताओ, क्या इसमें एरर आएगी कि सही रन करेगा, p स्टार, बहुत बढ़िया सोनिया। क्या ये रन करेगा या इसमें एरर आएगी, रन तो करेगा पर आउटपुट सही आएगा गलत आएगा, ये बताओ मेरे को, दैट इज माय क्वेश्चन। %u आएगा, %u क्यों चाहिए बेटा, हर्षिल %u तो चाहिए नहीं, अपन एड्रेस तो प्रिंट ही नहीं कर रहे हैं, अपन तो वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं, वैल्यू क्या इंटीजर है इसलिए कर रहे हैं। ऋतिक बोल रहा है एरर आएगा, ऋतिक एरर कहाँ से आएगी, अगर आप बोल रहे हैं एरर आएगी तो मुझे बताओ कहाँ एरर आएगी। राहुल स्टार पी लिख लिया है। ऋतिक बताओ कहाँ एरर आएगी और क्यों एरर आ रही है, बताइए आप ऋतिक, क्या एरर आएगी, है नहीं आएगी, बिल्कुल ऋतिक, ऋषि, एरर नहीं आएगी, पर मैं आपको बता दूं कि आंसर नहीं आएगा, आंसर गलत आएगा। क्यों गलत आएगा ये बता दो मेरे को। चलो, आई विल ट्राई कि आपको मैं एक्सप्लेन करूं कि आंसर गलत क्यों आएगा। देखो, जब अपन ने स्कैनएफ किया था, मैंने आपको बताया कि जब अपन ने स्कैनएफ किया था, तो
तो अपन सबसे पहले पहले एलिमेंट पे हैं, फिर आपका p प्लस प्लस हुआ, तो p प्लस प्लस हुआ तो दूसरे एलिमेंट पे आके फिर प्लस प्लस हुआ यहाँ 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 यहाँ, और एट द एंड अपन बाहर चले जाएंगे। तो कितनी बार रन कर दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और 10 टाइम्स आपका लूप चल चुका है। तो 10 टाइम्स लूप चलने के बाद p प्लस प्लस जब हुआ था तो p किसी एड्रेस पे, माना 120 एड्रेस पे चला गया। क्या 120 पे कोई वैल्यू पड़ी हुई है? अब बोलोगे सर हमें क्या पता, गार्बेज वैल्यू कोई होगी, गार्बेज मतलब बाय डिफॉल्ट कोई वैल्यू पड़ी होगी, तो कोई वैल्यू हो सकती है, हमें नहीं पता, बट p बाहर चला गया। अब जब आप वैल्यू को प्रिंट करेंगे और स्टार p प्रिंट करोगे तो अभी p किसको पॉइंट कर रहा है, पता नहीं सर, किसी 120 एड्रेस को पॉइंट कर रहा है। तो अपन को क्या करना पड़ेगा, इस p को वापस कहाँ लाना पड़ेगा, फर्स्ट एलिमेंट पे लाना पड़ेगा, तब जाके अब क्या आंसर क्या आएगा, सही आएगा। क्या बोल रहा हूं देखिए अब यहां पर, ये कौन भाई साहब है, बहन है, वैदई जी, वैदई ये प्लस प्लस नहीं आएगा, स्टार p प्लस प्लस कैसे डाल दिया आपने, ऐसा नहीं डाल सकते वैदई, इट इज रॉन्ग बेटा। ओके, स्टार p प्लस प्लस नहीं करना है, सिर्फ p प्लस प्लस करना है। p प्लस प्लस मतलब एड्रेस को प्लस करना है, अपन को स्टार p प्लस प्लस करेंगे मतलब इसके अंदर पड़ी हुई वैल्यू को प्लस प्लस कर रहे हैं, इट इज नॉट अ वैलिड थिंग। वैदे करेक्ट योर कॉन्सेप्ट, अगर स्टार p प्लस प्लस कर रहे हैं इसका मतलब क्या हुआ, p के अंदर पड़ी हुई वैल्यू को इंक्रीज करना है, वो नहीं करना चाहते हैं अपन। क्या करना चाहते हैं, p का एड्रेस इंक्रीज करना चाहते हैं, तो p अगले एलिमेंट पे तभी आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, p को वापस पॉइंट करना पड़ेगा x पे। अब पता चला p इक्वल्स टू x क्यों लिखा, क्योंकि यहां पर इस कोड के अंदर p का चला गया था, लास्ट में पहुंच गया था, इसलिए p को वापस पहले एलिमेंट पे लाने पर अपन ने लिखा p इक्वल्स टू x। सो नाउ इट इज ओके, इट इज रेडी टू गो, वी कंपाइल इट, सेमीकोलन, कंपाइल इट, अगेन क्या हो गया, सेमीकोलन, कंपाइल इट, अब क्या हो गया, अनडिफाइंड सिंबल प्रिंटफ, ओके, printf, दैट्स इट। Now into the 10 integers 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, देखो 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 सारे एलिमेंट्स आ चुके हैं। ये किससे किया अपन ने, ये पॉइंटर से किया। पहले वाला इस तरीके से लिखा था, अब वाला इस तरीके से लिखा है, बस फर्क कुछ नहीं है, सेम चीजें, बस पॉइंटर का यूज किया है। क्या ये कोड जो लिखा है मैंने, ये वाला कोड, क्या इसमें किसी को कोई डाउट, ये समझ में आया आपको, यस और नो? क्या ये कोड समझ में आया सबको, कोई डाउट, अभी भी कोई डाउट हो तो बताइए। क्या ये कोड सबको समझ में आया? सभी लोग का कमेंट आना चाहिए, क्या ये कोड समझ में आया? ऋषि अपने सरनेम की स्पेलिंग सही करो बेटा, सरनेम की स्पेलिंग गलत है। चलो अपने हीरो कहाँ गए, ऋतिक मेहता आ गया समझ में, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, यहां तक समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। नाउ मुझे डाउट सेशन चाहिए। डाउट सेशन इट मीन्स, अभी मैंने आपको पढ़ा दिया, पढ़ा रहा तो इतना पढ़ा दिया है कि बहुत सारे प्रोग्राम्स पढ़ा दिए, बहुत सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिए। नाउ डाउट सेशन मीन्स मुझे बताइए कि जो अभी तक मैंने आपको पढ़ाया है उसमें आपने जो इम्प्लीमेंट किया है तो क्या एरर आई है। क्या अभी ये जो क्वेश्चंस पढ़ा है इसमें कोई डाउट हो, कुछ पूछना चाह रहे हैं तो बताइए। जो ये मैंने पॉइंटर एरे बताया उसमें कोई डाउट हो तो बताइए, जल्दी से बताइए, क्योंकि आप लोगों के क्वेश्चंस नहीं आते हैं। या तो मैं ऐसा करूं कि अपनी जो हर वीक क्लास होती है उसमें से एक क्लास को अपन डाउट क्लास रखें, उसमें सभी बच्चे मेरे से बात करेंगे, अपनी प्रॉब्लम्स बताएंगे, और एक प्रॉब्लम सबकी होनी चाहिए, कंपलसरी है, जितने लोग जुड़े उन सबकी एक प्रॉब्लम कोई ना कोई आनी चाहिए। या तो ऐसा करें, या फिर अभी मुझे बताइए क्या कोई डाउट है इसमें, क्या कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है जो मैंने पढ़ाया, बताइए। या आप अगर सजेशन करते हैं तो वीक में 2 क्लासेस तो अपने लेक्चर्स हो जाते हैं और एक क्लास अपन
डाउट सेशन की रख लेंगे। तो जैसे ऋषि ने बोला है सर प्लीज ये कर लो, ये कर लो, क्या कर लो ऋषि, क्या कर लो बेटा? सर प्लीज ये कर लो, कर लो, क्या कर लो? एक बार बताइए क्या करना है। सर डाउट सेशन वाली क्लास रख लो। अच्छा, डाउट सेशन वाली क्लास रख लो, ठीक है। डाउट सेशन वाली क्लास रख लेते हैं। आज तो अपन यही फिनिश करते हैं आपकी क्लास की। सो यहाँ तक के लिए वेरी थैंक यू।